देखिए आशीष जी, बीएमसी के जो चुनाव परिणाम हैं उसके हमारे लिए कई अलग अलग पहलू हैं। कुछ सकारात्मक पहलू हैं तो कुछ चिंताजनक पहलू हैं। हमें बीएमसी के चुनाव के परिणाम से हमारी अपेक्षा अनुसार परिणाम नहीं मिला है, किंतु उसके बावजूद भी हमें इस परिणाम में एक आशा की किरण दिखाई देती है, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, राज ठाकरे की पार्टी मनसे और ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने तमाम प्रकार के ध्रुवीकरण के मुद्दों को उठाया, चाहे वो धार्मिक ध्रुवीकरण हो, चाहे वो क्षेत्रीय ध्रुवीकरण हो। जिस प्रकार से पूरे चुनाव में मुद्दों की बात ना करके केवल नफरत फैलाई गई, कभी उत्तर भारतीय बनाम मराठी करने का प्रयास किया गया, कभी मराठी बनाम दक्षिण भारतीय करने का प्रयास किया गया, तो कभी हिंदू बनाम मुसलमान करने का प्रयास किया गया। आप सोचिए कि एक राज्य का मुख्यमंत्री ये कहता है चुनाव में कि मुंबई का मेयर हिंदू बनेगा, मराठी बनेगा, तो मैं समझता हूं कि ये कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि मुंबई का मेयर जो भी बनेगा वो देश का नागरिक होगा और सबसे उपयुक्त और योग्य चेहरा होगा। किंतु इन्हें वोटों का ध्रुवीकरण करना था, इसीलिए इस प्रकार के इन्होंने बयान दिए। दूसरी बात, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया, जिस प्रकार से धन बल और बाहुबल के बल पर लोगों को डराया धमकाया गया, पूरे की पूरी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। चुनाव के दिन ही आपके जैसे कितने पत्रकार बंधुओं ने लाइव करके दिखाया कि कैसे चुनाव के दिन जो मतदाताओं के नाखून में जो स्याही लगाई जाती थी वो स्याही ना लगाकर मार्कर का उपयोग किया गया और वो मिट जा रही थी। इसके अलावा और कई ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आई जहां पर अधिकारियों द्वारा पक्षपात करते हुए और पैसे बांटने की घटनाएं भी सामने आई। उसके बावजूद भी पैसे बांटने की घटनाएं सामने आई, क्या जवाब देंगे? आशीष जी सुन लीजिए, उसके बावजूद भी हमारे जो बब्बर शेर कार्यकर्ता थे उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए 24 सीटें जीतने का काम किया है, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक आशा की किरण है। और रही बात इस चुनाव की, तो हम हमारे पुराने गठबंधन से बाहर निकले थे, क्योंकि उद्धव जी ने राज ठाकरे की पार्टी मनसे से गठबंधन किया था। वो मनसे जो क्षेत्र के आधार पे, धर्म के आधार पे नफरत फैलाती है, लोगों को लोगों से बांटती है और हिंसा की पक्षधर है। इसीलिए हमने अपने पुराने गठबंधन को छोड़कर एक नया गठबंधन बनाया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी थी। निश्चित रूप से हमारे लिए हमारी अपेक्षा के अनुसार तो ये परिणाम नहीं आया, फिर भी कहीं ना कहीं इसमें हमारे लिए एक आशा की किरण दिखाई देती है। छोटा सा सवाल, क्या लगता है मुंबई में आखिरकार क्यों कांग्रेस पिछड़ गई? आपके हिसाब से क्या है? देखिए आशीष जी, मैंने पहले भी बताया कि जिस प्रकार से हमने रणनीतियां तैयार की थी, हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे थे। जो मुंबई के मूलभूत मुद्दे हैं, जो सड़क के मुद्दे हैं, जो पानी के मुद्दे हैं, जो यातायात की समस्या, ऐसे तमाम मुंबई शहर के मुद्दे हैं, हम उन पर चुनाव लड़ रहे थे। जबकि चुनाव उन पर ना होकर चुनाव सांप्रदायिकता पे हुआ, धर्म के नाम पर हुआ, हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ, भाषा के भेदभाव के नाम पर हुआ। कहीं पर उत्तर भारतीय बनाम मराठी हुआ, तो कहीं मराठी बनाम गुजराती हुआ, तो कहीं पर मराठी बनाम दक्षिण भारतीय हुआ। इसके कारण बहुत सारे जो हमारे मराठी मतदाता थे या गैर मराठी मतदाता थे, उनमें भ्रम पैदा हो गया और उन्होंने कहीं ना कहीं सही ढंग से अपना मतदान नहीं किया। उसके बावजूद भी हमने 24 सीटें जीतकर भाजपा को भी ये दिखाया है कि विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता लड़ना जानता है और इनकी हलक से अपना अधिकार छीनना जानता है। ठीक है, आप दोनों का